नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम लोग डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा लेकर काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं और जबकि डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन का सवाल है, उस पर सरकार ने और कोर्ट ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी अच्छे फैसले दिए हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में आई हूँ, आप लोगों के जो सवाल हैं उनको लेकर। क्योंकि मुझे लगातार जब भी मैंने डिटेल आपको देने की कोशिश की है या आपको जानकारी प्रोवाइड प्रोवाइड कराई है, तो आप लोगों के उनमें से काफ़ी सवाल निकल कर आते हैं। जैसे कि जो कर्मचारी वीआरएस लेकर रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन का मसला क्या है? ऐसे ही जो अभी सरकार की नीतियाँ चल रही हैं या पॉलिसीज़ आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से पेंशन के मामले में, उन पर भी आपके काफ़ी सवाल हैं। तो मैं आज आप लोगों के सवालों का जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोग अपनी जो पेंशन की समस्या है या जिनको पेंशन नहीं मिल रही है या किस वजह से नहीं मिल रही है, उन सब के कारणों का जवाब आपको मिल जाए। और अगर मिलेगी तो कैसे मिलेगी? ये भी बहुत बड़ी बात है और ज़रूरी बात है कि हमें पेंशन चाहिए और हम पेंशन के हकदार हैं। सबसे पहले तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको एक बात श्योर और क्लियर बता देना चाहती हूँ कि चाहे सरकार हो और चाहे कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इन सब का मकसद एक ही है। हमारी जो जनता है, हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं उसमें जो कि पेंशन के हकदार हैं, कोई भी व्यक्ति अगर वो हिंदुस्तान का नागरिक है और वो 60 साल की उम्र पार कर चुका है, अगर वो कहीं से रिटायर हुआ है तो भी, और अगर नहीं हुआ है, किसी बिज़नेस में है या किसी और प्रोफ़ाइल में भी है, तो वो भी पेंशन लेने का अधिकारी है। सीनियर सिटीज़न को, वरिष्ठ नागरिक को पेंशन की सुविधा देना और उनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान करना और ज़रूरतों को पूरा करना, ये सरकार का प्रथम कर्तव्य है। तो इसमें चाहे दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मैं सभी को एक तरफ समझाना भी चाहती हूँ और दूसरी तरफ अपनी जो आम जनता है, जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं और 60 साल की उम्र से आगे बढ़ चुके हैं और उनको वो पेंशन के अधिकारी हैं, उनको जीते जी 2 वक़्त की रोटी देना सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है। तो इसी ज़िम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए और इन समस्याओं को देखते हुए कि सरकार अपनी ज़िम्मेदारियों पर खरी नहीं उतर रही है या बुज़ुर्गों को, रिटायर कर्मचारियों को और जो भी 60 साल से ऊपर हो चुका है उनको पेंशन नहीं मिल रही है या किसी कारणवश रुकी हुई है या कम मिल रही है, और इन सब का समाधान कैसे होगा, कैसे उन्हें पैसा दिया जाएगा और कैसे मिलेगा, इन सब समस्याओं का समाधान करते हुए इनके आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश आज मैं करूँगी। तो मैं आपको इस विषय में सबसे पहले तो मैं अपने डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी, जिनकी समस्या को लेकर हमने इस मुद्दे को उठाया था और एक सेवा भावना से हमने काम शुरू किया था, और जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी डीटीसी के हैं, उनकी पेंशन बहाली, जो कि वीआरएस लेकर रिटायर हुए हैं, स्पेशली मेरे पास पहले वही 300 कर्मचारी थे जिनके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे थे और फाइट कर रहे थे, और आज मालिक की कृपा से और सरकार की मेहनत से कह लीजिए या फिर हमारी मेहनत से कह लीजिए, सबकी मेहनत और इनके अच्छे कर्मों की वजह से कि इनकी पेंशन इनको मिलनी है, इनका हक था तो वो मिलने जा रहा है और बहुत जल्द सबके खातों में पेंशन आ रही है। आज भी मेरी मुख्यमंत्री जी के भी हिसाब से बात हुई है। उन्होंने मुझे बताया है कि हम 20,000 तक पर मंथ हर कर्मचारी को पेंशन देने जा रहे हैं। और अगर आप कहें तो हम उनको सेम पेंशन दे दें, तो मैंने उनको अभी एडवाइस किया है कि अभी आप ये देखिए, जिसकी जितने साल की सर्विस है, किसी की 30 साल की, किसी की 35 साल की, किसी की 15 साल की है, तो उस हिसाब से एक बार आप उस पे मंथन कीजिए और पेंशन का एक अमाउंट निश्चित कीजिए उनकी कर्मचारियों की रिटायरमेंट और उनकी जॉइनिंग के हिसाब से, जो भी उनका सर्विस टाइम रहा है उस हिसाब से। तो देखिए, एक सर्कुलर मेरे पास है आज, जिसमें दिल्ली परिवहन निगम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, इंद्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली से एक लेटर है। डीटीसी का ये सर्कुलर है और इस सर्कुलर के माध्यम से मैं आपको एक जो जानकारी दूंगी, इसमें ही आपको कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको उन बातों के जवाब भी दूंगी जो आप जानना चाहते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है डीटीसी के वर्तमान व भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए ये सूचना है। दिल्ली परिवहन निगम के सभी कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों को
इस बार सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 4/11/2022 के निर्णय के संदर्भ में प्रबंधन दिल्ली परिवहन निगम ने EPS 95 के सभी पात्र सदस्य जो 1/9/2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं या वर्तमान में DTC की सेवा में कार्यरत हैं को वास्तविक वेतन पर EPS के योगदान के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत करने का विकल्प देने का फैसला किया गया है। इस संबंध में ये सूचित किया जाता है कि EPS 95 के सभी पात्र सदस्य यानी कि जो पेंशन भोगियों सहित हैं, वो जो वास्तविक वेतन बकाया सहित यदि कोई है पर अंशदान का विकल्प में रुचि रखते हैं तो वे अपनी सहमति संयुक्त विकल्प के द्वारा अपने प्रारूप अपने सभी डिपो इकाइयों DTC की वेबसाइट पर जो कि उपलब्ध है में एक हार्ड कॉपी 3 सेट बनाकर 15/2/2023 को या उससे पहले अपने संबंधित डिपो प्रबंधन यूनिट अधिकारी को आगामी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल संयुक्त विकल्प फार्म भरा जाने पर भर से कोई कर्मचारी या पूर्व कर्मचारी वेतन पर या EPS 95 का हकदार नहीं होगा। यह EPFO के पेंशन के लिए अन्य अपेक्षित मापदंडों को पूरा करने के अधीन है और इस संबंध में EPFO पेंशन वितरण प्राधिकरण होने के नाते का निर्णय अंतिम होगा। EPFO द्वारा सभी के किसी भी कारणवश वास्तविक वेतन दर पर पेंशन नहीं देने पर DTC जिम्मेदार नहीं होगी। इस संबंध में नवीनतम अपडेट के लिए हम DTC की वेबसाइट जो कि www.dtc.nic.in पर नियमित रूप से चेक करते हैं। देखिए, अब आपका सवाल इसमें ये है, जो मेरे पास लगातार कॉल्स आ रही हैं या जानकारी लेने के इच्छुक कर्मचारियों का और उनके बच्चों के जो फ़ोन आ रहे हैं वो कि हमें पेंशन मिलेगी कि नहीं। तो मैंने इस बात को तो आपको क्लियर अच्छी तरह कर दिया है कि पेंशन आपके जीने का अधिकार है। पेंशन हर उस कर्मचारी का, हर उस वरिष्ठ नागरिक का जीने का अधिकार है जो कि 60 वर्ष से ऊपर हो चुका है। अब रही बात कि इस सर्कुलर के द्वारा जो जानकारी दी गई है इसमें हम आते हैं नहीं आते हैं, ये एक फॉर्म की फॉर्मेलिटी है जो आप ज़्यादा रश करके वहाँ जाके भागदौड़ करके जमा कराएंगे तब भी, और नहीं कराएंगे तब भी, ये सिस्टम अभी प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू नहीं हुआ है। आपको एक काम करना है, मेरी सलाह माननी है, आपको अपना आधार कार्ड, अपना वो खाता पासबुक की कॉपी और अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपके VRS के पेपर हैं या रिटायरमेंट के कागज़ हैं, टोकन नंबर है, बैच नंबर है और बाकी सारे दस्तावेज़ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ के साथ तैयार करके साइन करके रेडी करने हैं और उन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल तैयार कर लेनी है। उस फाइल को मैं आपको नंबर दूंगी, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जानकारी कंप्लीट देने के बाद अगर आपकी पेंशन होती है तो भी हम आपको जानकारी देंगे और किसी कारणवश नहीं हो रही है या रुकी पड़ी है या कोई रुकावट आ रही है तो उसकी जानकारी भी हम आपको उसी में देंगे और बताएंगे कि कैसे आपको आपके खाते में पेंशन पहुंचेगी। और जिन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पैसा नहीं मिल पा रहा था या उनका जो एरियर रुका हुआ है वो भी आपका पैसा है, वो भी आपको मिलेगा, उसके भी आप अधिकारी हैं, क्योंकि ये गलती आपकी नहीं है कि आपको पेंशन देर से मिल रही है या किसी कारणवश नहीं मिल पाई है, तो ये सारी खामियां सरकार की हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बहुत सारी नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं जो ये क्लियर कहती हैं कि पेंशन जीने का अधिकार है हर उस इंसान का, उस नागरिक का जो हिंदुस्तान का नागरिक है और 60 वर्ष से ऊपर उम्र पार कर चुका है, चाहे वो केंद्र सरकार का एम्प्लॉय हो या राज्य सरकार का एम्प्लॉय हो। अब मेरे पास एक और कटिंग है जो कि DTC के कर्मचारियों के बाद अब पेंशन पर सरकार की क्या राय चल रही है, सरकार का क्या क्या विचार चल रहा है, उस पर आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगी। वो ये कि पेंशन पर सरकार को हो रही है अभी टेंशन। इसमें सरकार को 3 विकल्पों में से एक विकल्प को चुनने की कोशिश सरकार कर रही है। जैसे NPS को पुरानी पेंशन से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और इसमें PFRDA लेगा फैसला। अब आप कहेंगे कि PFRDA क्या है, तो मैं आपको जानकारी दूंगी कि सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि पेंशन लागू करती है और उसको रेगुलेट करती है। देखिए, इस जो मेरे पास ये न्यूज़पेपर की कटिंग है ये भी परसों का न्यूज़पेपर है। आज तारीख है 9 फरवरी आज है।
10 फरवरी कल है। तो ये मेरे ख्याल से 7 तारीख का पेपर है। इसमें देखिए जो आप जानकारी मैं आपको जो देना चाह रही हूँ उसमें ये देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों में ओल्ड पेंशन स्कीम की बढ़ती डिमांड के मद्देनजर केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई है। यह चुनावी मुद्दा बन गया है और कई राज्यों में असेंबली चुनाव इस साल होंगे, फिर 2024 में भी चुनाव हैं। इससे पहले सरकार और पेंशन रेगुलेटर के अंदर 3 उपायों को लेकर मंथन चल रहा है। एक उपाय यह है कि ओल्ड पेंशन की तरह लास्ट सैलरी की आधी रकम तक पेंशन तो मिले, लेकिन उसके लिए कर्मचारी का योगदान लिया जाए। इस तरह की स्कीम आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है। इसे दिलचस्प तरीका माना जा रहा है, लेकिन अमल में लाने के लिए पहले कई पेचीदगियों को दूर करना होगा। देखिए, अब दूसरा उपाय देख लीजिए। दूसरा उपाय यह है कि मौजूदा NCP में ही न्यूनतम पेंशन तय कर दी जाए। NCP के प्रति शिकायत यह चल रही है कि सरकारी कर्मचारी जो हैं उनका योगदान तो तय है, लेकिन उनकी रिटर्न तय नहीं है। इस पर काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन बोर्ड की मंजूरी बाकी है। हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि इसमें न्यूनतम रिटर्न जो है 4 से 5% हो सकती है। इसे बेहद कम समझा जाएगा। गारंटी का कारण लागत बढ़ जाएगी। वैसे बाजार में बेहतर रिटर्न दिया तो न्यूनतम रिटर्न 2 से 3% ज़्यादा तक पेंशन मिल सकती है। इसके अलावा मौजूदा NCP में मैच्योरिटी की 60% रकम कर्मचारी के हाथ से चली जाती है। अगर ये पैसा भी पेंशन में ही लग जाए तो पेंशन के तौर पर मिलने वाली जो रकम है वो बढ़ जाएगी। अब तीसरा उपाय ये है कि अटल पेंशन योजना की तरह सबको न्यूनतम पेंशन की गारंटी दे दी जाए। PFRDA ने योजना चला रही जिसमें योगदान के आधार पर 1,000 से 5,000 रुपये तक की पेंशन तय है। PFRDA अटल योजना का दायरा सभी के लिए बढ़ाने के लिए 5,000 लिमिट को ख़त्म करने की तैयारी भी हो सकती है, बशर्ते गारंटी है कि किसी वित्तीय कमी की स्थिति से सरकार को मदद का जिम्मा ले ले, क्योंकि फिर सरकार के बहाने हो जाएंगे शुरू की हमारे पास जी फंड की कमी है। अभी देखिए इतनी कर्मचारियों की पेंशन हो चुकी है, करीब 12,000 DTC के रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनके दामन में पेंशन बहुत जल्दी आ चुकी है और आने वाली है, उनके पास पैसा आने वाला है। इस तरह की खबरें काफ़ी चली दिल्ली सरकार की माध्यम से। केजरीवाल साहब ने भी कहा और आपके कैलाश गहलोत जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि हाँ जी हम पेंशन बहुत जल्दी देने वाले हैं और इतने लोगों को इससे लाभ होगा और आपको ऑप्टेड नॉन ऑप्टेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी फंड अगर VRS के टाइम पे किसी ने लिया है तो उसको भी हम वापस ले लेंगे या फिर आपको माइनस करके आपको बाकी की पेंशन दे दी जाएगी। लेकिन और अभी भी देखिए हम खाली हाथ बैठे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी भरोसा देना चाहती हूँ और यह भी जानकारी आपके इस चैनल के माध्यम से और आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल भी घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकारों में हलचल है, मंथन हो रहे हैं, लगातार इस पर चर्चा हो रही है कि पेंशन किस तरह आपके खातों में पहुँचे और आपको मिले, और हम इस पर बहुत अच्छी पकड़ और नज़र बनाए हुए हैं। बहुत जल्दी सबकी पेंशन सबके खातों में आएगी। अगर आप लोग अपने पेपर्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपकी मदद करेंगे, करवाएंगे। अगर उसको ऑनलाइन लॉगिन करके आपका पोर्टल जारी हो जाता है सरकार का तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर दिए जाएंगे। जो मामूली चार्ज होगा वो लेकर उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर फिजिकली जाना होगा तो हम फिजिकली जाएंगे, हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी तो हार्ड कॉपीज करेंगे। आपको जब तक पेंशन नहीं मिलेगी, जब तक आप के खातों में पेंशन नहीं आएगी, तब तक हमारी पूरी टीम, हमारे सभी सहयोगी, कोई नहीं रोकेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और इसी खुशखबरी के साथ इन सारी समस्याओं के जवाब देते हुए और आपके सवालों पर मंथन करते हुए उनके जवाब देते हुए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी और चाहूँगी कि आप अपना स्वास्थ्य बनाए रखिए, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए। परेशानी से जूझते हुए भी, संघर्ष करते हुए भी चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखिए
और एक अच्छे नागरिक की तरह देश की सेवा में अपना योगदान दीजिए। बच्चों से गुजारिश करूँगी कि वो अपने माँ बाप की सेवा करें, बुज़ुर्गों का साथ दें और जब तक वो हैं उनका ख्याल रखें और उनकी पेंशन की ज़िम्मेदारी हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इसका समाधान हो, चाहे वो केंद्र सरकार से करवाएँ या राज्य सरकार से करवाएँ या फिर हम आपको कोर्ट के थ्रू कोर्ट के माध्यम से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जहाँ भी जाना होगा, जिस भी तरीके से होगा, हम आपके खातों में आपकी पेंशन डलवा कर ही रहेंगे और ज़रूर आप सबके खातों में पेंशन बहुत बहुत जल्द आएगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।